हाँ, तो यहाँ पे भगवान नाम के प्रति होने वाले 10 नाम अपराध हैं। ये पद्म पुराण से है, उसका ब्रह्म खंड में पद्म पुराण के ये 10 नाम अपराध आते हैं। तो पहला हो गया सताम निंदा। तो ये हम लोग एक बार रिसाइट करेंगे शिखरणी छंद में, रिपीट कीजिएगा। सताम निंदा नाम्नः परमम अपराधम वितनुते। यतः ख्यातिं यातं कथमु सहते तद्विगर्हाम्। सतां निंदा नाम्नः परमम अपराधं वितनुते। यतः ख्यातिं यातं कथमु सहते तद्विगर्हाम्। तो सताम निंदा, सत यानी कि भगवान के भक्त। तो नाम यानी नाम का परमम अपराधम वितनुते, सब परम अपराध है। हरि नाम लेने में भक्तों की निंदा करना जो है ये परम अपराध है। तो यतः ख्यातिम यातम कथम उसहते तद विगर्हम। भगवान की जो ख्याति गा रहे हैं, भगवान का जो ख्याति का गुणगान कर रहे हैं, भगवान कैसे सह सकते हैं ऐसे भक्तों की, महाभागवतों की निंदा। या जो भगवान नाम की ख्याति गा रहे हैं, भगवान नाम कैसे सह सकता है कि ऐसे लोगों की निंदा हो। तो वो अपराध ले लेता है भगवान नाम, हरि नाम जो है वो अपराध ले लेता है। हरि नाम कोई निर्जीव वस्तु नहीं है, हरि नाम एक व्यक्ति है। तो नाम प्रभु है, नाम प्रभु, तो नाम प्रभु अपराध ले लेते हैं। तो ये पहला नाम अपराध है। ये नेक्स्ट वाला भी। शिवस्य श्री विष्णोर्य इह गुणनामादि सकलम्। धिया भिन्नं पश्येत् सकल हरिनामाहितकरः। शिवस्य श्री विष्णोर्य इह गुणनामादि सकलम्। धिया भिन्नं पश्येत् सकल हरिनामाहितकरः। तो यहाँ पे दूसरा नाम अपराध है कि अन्य देवी देवताओं, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान या उनसे भिन्न समझना, यानी कि ये समझना कि ये उनके समान है या उनसे भिन्न है। तो भगवान से इंडिपेंडेंट नहीं है बाकी देवी देवता, भगवान ही तरु हैं और सभी देवी देवता उनके शाखा के समान है। तो उनसे भिन्न नहीं है। ऐसा नहीं कि हम लोग हरि नाम लेते हैं तो बाकी देवी देवताओं का हम लोग अनादर करते हैं। एक्चुअली बाकी देवी देवता और प्रसन्न होते हैं। तो भगवान का नाम लेने से अन्य सभी देवी देवताओं को हम लोग प्रसन्न करते हैं। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि
जो भगवान का नाम लेते हैं तो बाकी देवताओं का नाम नहीं ले रहे हैं तो कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, और इंसल्ट भी नहीं कर सकते हम लोग, किसी देवी देवता का हम लोग इंसल्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तीसरा, गुरु और अवज्ञा, यानी गुरु की अवज्ञा। गुरु ने कुछ कहा और उसको हमने नहीं माना, तो ये गुरु और अवज्ञा हो गया। चौथा, श्रुति शास्त्र निंदनम। श्रुति शास्त्र, वैदिक शास्त्र जितने भी हैं या वैदिक प्रमाण जितने भी हैं, उनकी निंदा करना या उनका खंडन करना। पांचवा, हरि नामनी कल्पनम। हरि नाम को और हरि नाम की महिमा को काल्पनिक समझना। तदर्थवाद, भगवान के नामों में अर्थवाद करना, अपने मन से अर्थ निकालना, ये भी नाम अपराध है। सातवां, रिपीट कीजिएगा। नामनो बलाद्यस्य हि पाप बुद्धि, न विद्यते तस्य यमैर्हि शुद्धि। यहाँ पे विद्यते होगा, विद्यते नहीं होगा, विद्यते होगा, विद्यते पढ़िएगा द्य। नामनो बलाद्यस्य हि पाप बुद्धि, नामनो बलाद्यस्य हि पाप बुद्धि, न विद्यते तस्य यमैर्हि शुद्धि। तो यस्य यानी जिसका, नामनः बलाद, नाम के बल पर, पाप बुद्धि है कि मैं कोई पाप करूंगा और नाम जो है मुझे तार लेगा। म्यूट कीजिए, देखा मुझसे। न विद्यते तस्य यमैर्हि शुद्धि, यमों के द्वारा, बाकी चीज करने के द्वारा उसकी शुद्धि नहीं हो सकती है। मतलब यदि नाम के बल पे कोई यदि पाप कर रहा है तो बाकी कुछ भी कर ले उसकी शुद्धि नहीं हो सकती है यम के द्वारा। यम नियम, तो यम के द्वारा कुछ अच्छा चीज कर लेगा तो फिर उससे शुद्धि नहीं होगी, क्योंकि वो नाम का अपराध है। फिर है आठवां नाम अपराध, धर्म व्रत त्याग हुतादि सर्व शुभ क्रिया साम्यमपि प्रमादः। तो धर्म, व्रत, त्याग, हुत आदि सर्व शुभ क्रिया, साम्यमपि प्रमादः। तो धर्म यानी धार्मिक कार्य करना, कोई तीर्थ यात्रा करने गया, कुछ करने गया, कुछ दान इत्यादि कर दिया, वो त्याग में आ गया, या कुछ और चीजों का त्याग कर दिया, कोई व्रत इत्यादि कर रहा है, वो ये व्रत वो व्रत। हुत यानी कि यज्ञ इत्यादि कर रहा है। सर्व शुभ क्रिया, सभी प्रकार की शुभ क्रियाएं कर रहा है। साम्यमपि, इसको हरिनाम के समान समझना, हरिनाम लेने के समान समझना, हरे कृष्ण महामंत्र के समान समझना, ये जो है ये भी एक प्रकार का नाम अपराध है। इसीलिए जो हम लोग जप करते हैं, ये हम लोग सकाम कर्मों में इसको नहीं काउंट किया जाता है। ये उनसे कहीं ज्यादा स्ट्रांग है, कहीं ज्यादा, कहीं गुना ज्यादा इसका महात्म्य है। इसीलिए बोलते हैं गो कोटि दानम ग्रहणे खगस्या। रिपीट कीजिएगा ये श्लोक, ये श्लोक अभी है नहीं, जो सुन पाए उसके हिसाब से रिपीट कीजिए। गो कोटि दानम ग्रहणे खगस्य, गोकोटिदानं ग्रहणे खगस्य, प्रयाग गंगोदक कल्पवासा,
प्रयाग गङ्गोदककल्पव्यासा यज्ञायुतं मेरुसुवर्णदानम् यज्ञानतन्मेरुषिवर्धनम् गोविन्दकीर्तेन समं शतांशः। तो देखिए यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि गो कोटि दानम ग्रहणे खगस्य। म्यूट कीजिए कुमार प्रभु। गो कोटि दानम, कोटि गौओं को दान करना, कोटि गायों को दान करना, करोड़ों गायों को दान करना। कब? ग्रहणे खगस्य, सूर्य ग्रहण इत्यादि के समय बहुत लोग पहले दान करते थे, गायों का दान करते थे, बहुत बड़ा इसको पुण्य माना जाता था। तो सूर्य ग्रहण के समय करोड़ों गायों को दान करना पहला। प्रयाग गंगोदक कल्पवासा, प्रयाग में गंगा नदी के किनारे कल्पवास करना, ये अभी भी लोग करते हैं। तो प्रयाग में गंगा नदी में कल्पवास करना, ये दूसरा चीज हो गया। ये भी बहुत महान पुण्य प्रदान करने वाली चीज है। यज्ञ आयुतम मेरु सुवर्ण दानम। आयुतम, आयुतम बहुत बड़ा नंबर होता है, करोड़ से भी ज्यादा होता है। तो यज्ञों में मेरु पर्वत के समान सोना दान करना। मेरु पर्वत बहुत ही ऊंचा पर्वत माना जाता है और उसके समान स्वर्ण दान करना यज्ञों में, ये सब तीसरा चीज हो गया। ये गोविंद कीर्ते है न समम शतांश है। और चौथा चीज हो गया गोविंद की कीर्ति करना। तो ये चौथा चीज जो है गोविंद की कीर्ति, सत अंश है। इसका यदि 100 अंश कर दिया जाए, इसका 100 भाग कर दिया जाए, तो ये पहली जो 3 चीजें हैं उसका 100वां भाग के भी बराबर नहीं है। तो ये है महात्म्य भगवान नाम का या भगवान की कीर्ति का, कीर्तन का, जप का। तो इसका 100वां भाग के बराबर भी नहीं। ये पहला 3 चीज जो है भगवान की कीर्ति के 1/100 के बराबर भी नहीं। तो ये है 8वां नाम अपराध। इसीलिए पूजा पाठ जो नॉर्मल होता है उसकी श्रेणी में नहीं आता भक्ति। इसीलिए हम लोग पहले भी पूजा पाठ शब्द यूज नहीं करते हैं। 9वां, अश्रद्धाने विमुखे अपि अशृण्वति यश्चोपदेशः शिवनामापराधः। अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश करना। अश्रद्धाने विमुखे अपि, जो विमुख है, अशृण्वति यह च उपदेशः शिव नाम अपराध। शिव यानी कि पवित्र, जो पवित्र नाम अपराध है, ऐसे व्यक्ति को बताना जो कि अश्रद्धालु है और विमुख है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति को बताने से वो नाम अपराध कर देगा, वो अपराध कर देगा, इसीलिए वैसे व्यक्ति को बताना भी अपराध है, जो बिल्कुल अश्रद्धालु है। लेकिन महाप्रभु की कृपा जो है, तो महाप्रभु का अनुसरण करते हैं और महाप्रभु सभी पे कृपा दिखलाते थे और उन्हीं के पद कमलों, चरण कमलों पर चलते हुए, चरण चिन्हों पर चलते हुए हम लोग सभी जगह प्रचार करते हैं। हाँ, लेकिन यदि समझ जाए कि कोई बिल्कुल नेगेटिव है तो फिर उसको छोड़ देते हैं। हम लोग कल परसों भी देखे थे कि किस प्रकार मध्यम अधिकारी जो है, ईश्वरे तदलीनेषु बालिशेषु द्विषस्तु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यह करोति स मध्यमा। तो द्विषः, जो द्वेषी होते हैं, उनकी उपेक्षा करता है वो।
उनको नेग्लेक्ट कर देता है। और 10वां नाम अपराध हाँ, शुत्वा अपि नाम महात्म्यम यह प्रीति रहितो अधमः अहम ममादि परमो नाम्नि सोप्यपराध कृतः। शुत्वा अपि नाम महात्म्यम, नाम महात्म्य को शुत्वा अपि सुनकर भी, यह अधमः प्रीति रहितः, जो अधम प्रीति रहित रहता है, नाम में प्रीति नहीं उसकी आती है। और अहम ममादि परमो, और अहम और मम, मैं और मेरा, कौन सा क्या नाम बोलते हैं इसको, मैं और मेरा को? कौन सा? अस्मिता, राइट। अस्मिता में आता है ये, दुष्कृतोत्थ अनर्थ के 5 प्रकार में से जो अस्मिता है उसमें आता है। तो अहम ममादि परमो नामनी स अपि अपराध कृत, जो अहम ममादि वाला भाव जो है रखते रहता है, और जिसके कारण क्या होता है, अहम ममादि भाव जो है उसका जप करते समय भी आते रहता है, तो वो भी एक अपराध है। तो स्वयं को वैष्णव समझने वाले सभी भक्तों को इन नाम अपराधों से बचना चाहिए, जिससे जीवन की अभीष्ट सिद्धि शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो। तो शुरू में तो देखिए नाम अपराध होता है, और यही तो है अनर्थ निवृत्ति। तो अब जैसा जैसा हमारा जप अच्छा होते जाएगा, ये अनर्थ की निवृत्ति होगी। ऐसा हम लोग को नहीं सोचना चाहिए कि हमारे अंदर अनर्थ ही नहीं रहेगा, अनर्थ है। इस बात को स्वीकारते हुए हम लोग को प्रयास करना होगा कि कैसे इनकी निवृत्ति हो। तो ये थे 10 नाम अपराध। किसी का कोई प्रश्न है या कोई पॉइंट है? हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। ये जो गोकोटि दान वो जो बोले हैं, वो क्या श्रीमद् भागवतम का श्लोक है प्रभु? वो देखना पड़ेगा प्रभु जी, वो याद किए थे तो देखना। और एक चीज है कि जब कृष्ण पैदा हुए थे तो वसुदेव जो बोले थे कि मैं 5000 गांव को दान करूंगा करके, तो वो जो करेक्ट था कि वो इनकरेक्ट था? तो करेक्ट था। भगवान के लिए तो बहुत चीज हम लोग करते हैं। देखिए जैसे कि खुद के लिए समय तो उनको भगवान था कि नहीं था, पता था कि भगवान was he knowing it fully जब पैदा हुए थे उस समय तो शायद मालूम होगा उनको। भगवान को यदि जानते होंगे, या भगवान को तो वसुदेव जी जानते थे कि ये भगवान है। और अगर मान लीजिए कोई जानता हो, नहीं जानता हो, जैसा भी स्थिति में हो, लेकिन यदि भगवान के लिए कुछ भी वो करता है तो वो जो है पुण्य में नहीं आता है, वो तो भक्ति में आ जाता है। यदि आप दान कीजिएगा, भोजन कराइए नॉर्मली लोगों को, तो वो पुण्य होगा, गरीबों को भोजन कराना, भूखों को भोजन कराना। लेकिन वही आप भगवान को भोग लगा के उस प्रसाद का वितरण कीजिएगा तो वो भक्ति में आ जाएगा, क्योंकि आप लोगों को भगवान का भोग जो है, भगवान का प्रसाद जो है वो खिला रहे हैं। तो भगवान के लिए सभी ऑपुलेंस और हमारे लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, ये होता है भक्तों का भाव। तो ये भक्ति का भाव होता है। में दान जो ऋषि महाराज जैसे यज्ञ किए थे तो दान, सोना वोना दान करते थे उस टाइम ना। तो यज्ञ किए थे किसके दिशा निर्देश पे? कृष्ण के दिशा निर्देश पे। अर्जुन लड़ाई किए थे किसके दिशा निर्देश पे? कृष्ण के दिशा निर्देश पे। तो भगवान का दिशा निर्देश पे कुछ भी करेंगे तो हमारा बंधन जो है नहीं होगा।
और खुद के हिसाब से करेंगे तो बन जाएंगे। हरे कृष्ण प्रभु, ये 10 अपराध में 9 तो आसान है ना, नॉर्मली वी डोंट डू, ओनली 10 ही अपराध है ना जो मटेरियल अटैचमेंट, वो छोड़ना बहुत मुश्किल है। उसके लिए कि ये डिवोशन सर्विस, कृष्णा एक और अपराध जो कि बहुत मुश्किल होता है, भक्ति में ज्यादा आप फेमिलियर हो जाते हैं या ज्यादा भक्तों के साथ आपका कनेक्शन हो जाता है, तो वो है सताम निंदा, भक्तों की निंदा। वो भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो वो हो जाता है। भक्तों को निंदा आता है, करता है, वो द्वेष करते मोस्टली हैं, अनोइंगली कर स्पिरिचुअल देते हैं, कंपटीशन होता है, स्पिरिचुअल कंपटीशन, knowingly तो उसमें unknowingly प्रॉब्लम करते हो हैं। जाता है। बट मटेरियल स्पिरिचुअल अटैचमेंट कंपटीशन अलग है, स्पिरिचुअल कंपटीशन में निंदा नहीं होगी, मटेरियल कंपटीशन हो जाती है तब निंदा इत्यादि आती है। तो ये जो लास्ट वाला नाम अपराध है, हम लोग प्रे कर सकते हैं भगवान से। देखिए, भगवान हमारे अंदर यदि अनर्थ रहे भी, लेकिन हम लोग उस अनर्थ को हटाने का प्रयास भी यदि करते रहे तो अच्छा बात यह है कि चलिए मान लीजिए किसी में अनर्थ है, लेकिन वो प्रयास कर रहा है, वो सीरियस है, यदि वो मेहनत से जप कर रहा है, तो राधा रानी बहुत प्रसन्न होती है उसकी मेहनत देख के, और कृष्ण को रिकमेंड करती है कि देखिए ये भक्त है, बहुत मेहनत कर रहा है। तो 2 तरह से भक्त होते हैं, एक साधन सिद्ध होते हैं, कृपा सिद्ध होते हैं। तो केवल अपनी साधना से यदि हम लोग सिद्धि प्राप्त कर लें, और साधना हमारी इतनी स्ट्रांग हो कि हम लोग सिद्धि प्राप्त कर लें, तो वो साधन सिद्ध ही कहलाती है। लेकिन यदि साधना हम लोग कर रहे हैं खूब मेहनत से, लेकिन सिद्धि नहीं हो रही है, लेकिन हमारा प्रयास पूरा है, तो भगवान की, राधा रानी की, भक्तों की कृपा मिलती है, और ये जो है कृपा सिद्धि होती है। तो हम लोग कृपा पे भी पूरी तरह से निर्भर रहते हैं। तो हम लोग अपने साधन के बल पे ही बस निर्भर नहीं रहते हैं, कृपा पे भी निर्भर रहते हैं, लेकिन अपना प्रयास करते हैं। तो कृपा सिद्धि में क्या होता है कि हल्का फुल्का प्रॉब्लम रह जाने पे भी हम लोग को एंट्री मिल जाता है। प्रभुपाद कहते थे कि आप लोग 16 माला ध्यान पूर्वक जपिए, 4 नियम का पालन कीजिए, और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मैं आपको भगवत धाम तक लेके जाऊंगा, और यदि फ्रंट डोर एंट्री नहीं मिलेगा तो बैक डोर एंट्री आप लोग को दिलवाऊंगा। तो कृपा सिद्धि है ये, कृपा से सिद्धि मिलती है, अपने साधन के बल पे नहीं मिलती। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हमारे अंदर जो भी अनर्थ है, जो भी है, हम लोग कृपा पे आश्रित रहेंगे और अपना प्रयास करते रहेंगे, तो भी सक्सेस इज गारंटीड, सफलता सुनिश्चित है। ठीक है, तो हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय जय गुरु शिला प्रभुपाद की जय। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी, प्रभु दंडवत प्रणाम।